वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल। इट्स योर मैथ्स क्लास 8। प्रीवियस वीडियो में हमने 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ठीक है, कौन सा मेथड किया था हमने? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, और मैंने आपको उसके 2 क्वेश्चन करवाए थे और बाकी आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, अब जो थर्ड, अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एक है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, सेकंड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन और थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जब आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, ठीक है, तो आप उनको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जितने भी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उनको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि आपको इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज करना है कि आपके पास राइट साइड पर 0 हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? 2x + 5y -7। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 7 है, तो यहाँ से इस राइट साइड पर 0 लाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ये जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो -7 = 0। अब ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये इक्वेशन है आपकी 1। ठीक है, अब इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। याद रखिएगा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, -4 = 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो राइट साइड पर 0 हो। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आपने, इसके कोफिशिएंट्स। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए पहले। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के आपने कोफिशिएंट्स लिखना है, 2, 5 और -7। ठीक है, अब इसको अगेन रिपीट कीजिए, यानी इसी कोफिशिएंट्स को आप दोबारा लिखिए। सही है, कैसे? 2 + 5 साइन के साथ लिखिएगा कोफिशिएंट्स। ठीक है, 2 + का 2 + का 5 और माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद इसको दोबारा इसको लिखिए यहीं पर। ठीक है, किस तरह? 2, 5 और -7। ठीक है, ये आपने लिखा। अब यही काम इस इक्वेशन के साथ कीजिए। कोफिशिएंट्स लिखिए 5 -1। ठीक है, साइन के साथ लिखिएगा कोफिशिएंट -1 -4। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको अगेन लिखिए 5 -1 और ये -4। ठीक है, साइन की मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए, अच्छा, उसके बाद आपने कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब क्या करना है, आपके पास जो फर्स्ट एंट्रीज हैं उसके आप जो है वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आपने सर्किल बना दीजिए, जो भी इस तरह से फिगर बना दीजिए। ठीक है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप एरोज़ लगाएंगे। ठीक है, ये एरोज़, ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस में। ठीक है, या तो आप पहले ये ना लगाएं, ये आपके एरोज़ इस तरह से लगेंगे। ठीक है, अब करना क्या है सब, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने किस तरह से किया है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है, फिर उसके बाद आपने कोफिशिएंट्स लिखे हैं 2 दफ़ा। ठीक है, पहले एक इक्वेशन को आपने उठाया, उसके कोफिशिएंट्स लिखे, फिर उसके बाद ये जो कोफिशिएंट्स लिखे थे आपने दोबारा इसको लिखा। ठीक है, फिर इसी तरह आपने दूसरी इक्वेशन को कंसीडर किया, उसके कोफिशिएंट्स लिखे, आपने दोबारा उसके कोफिशिएंट्स उसी लाइन में लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको कंसीडर नहीं करना, फर्स्ट जो एंट्रीज हैं उनको कंसीडर नहीं करना, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइंस बना देनी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपके पास अब देखना है वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई। ठीक है, वेरिएबल्स लिखिए आप, एक्स अपॉन, ठीक है, = वाई अपॉन। ठीक है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, = 1 अपॉन। ठीक है, यहाँ पर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं इक्वेशन को। ठीक है, एक्स अपॉन वेरिएबल्स लिखिए पहले, एक्स अपॉन वाई अपॉन और ये 1 अपॉन। ठीक है, 2 आपकी इक्वालिटी के साइंस आएंगे। ठीक है, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप किस तरह सॉल्व करेंगे, 5 × 4, यानी ये 2 एंट्रीज़ का मल्टीपल। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस इन 2 वैल्यूज़ का मल्टीपल। ठीक है, कैसे? 5 × 4 = 20, आप लिख लीजिए 5 × -4। ठीक है, साइन का ख्याल रखिएगा, 5 × -4 माइनस क्या करना है, -7 × -1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको इसको कैसे फिल करना है, -7, यानी आपने जो क्रॉस साइन लगाया था उसके जो है वो आपको वो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, मल्टीप्लाई हम साइन के साथ करेंगे, और जो साइन आएगी वो कौन सी आएगी, माइनस की। ये एक्स्ट्रा साइन है, आप खुद लगा रहे हैं। ठीक है, माइनस की साइन आएगी। अब क्या करना है, यही करना है, -4 × 2। ठीक है, -4 × 2। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब इसको कैसे करना है, ये भी ऐसे ही करना है, 2 × -1, 2 × -1 -5, सॉरी ये तो 5 है, 5 ×
5, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब इसको सॉल्व कीजिए। सो ये होगा x अपॉन 5 4 20 माइनस का 20, ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब ये माइनस की साइन यहाँ रहेगी, ठीक है, और 7 1 7 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस का 7, ठीक है, ब्रैकेट में रख लीजिए पहले आप, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन 7 इंटू 5 35, और ये साइन माइनस की आएगी, ठीक है, ये आपका माइनस माइनस रहेगा। पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। 4 2 8 माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, माइनस की साइन माइनस की रहेगी, ठीक है, 5 5 25। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। x अपॉन, अब ये क्या है, माइनस का 20 माइनस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 35 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -25, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x अपॉन माइनस का 20 माइनस का 7 क्या होगा, माइनस का 27, ठीक है, दो लाइक साइन से हमेशा ऐड होंगी, साइन कौन सी आएगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 35, एक साइन माइनस की एक साइन प्लस की, अनलाइक साइंस क्या होती हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो 35 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 27, ठीक है, साइन कौन सी आएगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी, -35 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी तो साइन आएगी माइनस की, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि बड़े नंबर की जो आप साइन लगाते हैं, ठीक है, माइनस का 27 1 अपॉन माइनस का 25, दो लाइक साइंस हैं, ठीक है, ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 25 26 27, ठीक है, अगेन 27, और साइन कौन सी आएगी, माइनस की साइन आएगी, ठीक है। अब और से देखिएगा कि ये दोनों जो है वो साइन इक्वालिटी की साइन है, ठीक है, इट मीन्स ये इक्वल है इस वैल्यू के और ये वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट x अपॉन -27 इज इक्वल टू 1 अपॉन -27, ठीक है, और इसी तरह ये जो है ये भी इसके इक्वल है, ठीक है, y अपॉन -27 इज इक्वल टू 1 अपॉन -27। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है और ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है, तो ये वैल्यू भी तो इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो आपने यही किया है कि ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, ठीक है। ऐसा आपने क्यों किया है, क्योंकि आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास एक वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगी, तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू के लिए आपको -27 से जो है वो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू के लिए आपको यहाँ से 27 को ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है -27, इसको यहाँ पर -27 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -27, और यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -27 से, ठीक है, क्योंकि ये काम आपने यहाँ किया है तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इत्तेफाक से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ से आया, x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वही काम आपने करना है कि आपको y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -27 को रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, -27 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, तो आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर भी y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़ x, y इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, वही -27 से जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर y की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया जी। तो अब मैं इसका पार्ट 5 सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि राइट हैंड साइड पर 0 हो, ठीक है। तो 10x + 2y तो ऐसे लिखेंगे, और ये -8 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और 5x + y - 4, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। करना क्या है, अब आपको इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, उसके कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे, 10 + 2 और -8, कोफिशिएंट्स को हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसी को रिपीट कीजिए, यानी इन्हीं कोफिशिएंट्स को आप एक और दफ़ा लिखिए, 10
2 और -8, ठीक है। यही काम जो है वो आप सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे। क्या पहले इसके कोफिशिएंट्स ऐसे लिखेंगे 5, 1 और -4, ठीक है। फिर इन्हीं कोफिशिएंट्स को आप दोबारा लिखिए 5, 1 और -4, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्रीज को आपने कंसिडर नहीं करना, ठीक है। इन पर सर्किल बना दीजिए आप। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने क्रॉस साइन पर लगानी है, ठीक है। ये आपकी क्रॉस साइन, ठीक है, इस तरह से, सही है। अब आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स और वाई है, और आपके पास कांस्टेंट है। तो आपने लिखना कैसे है इसको, एक्स अपॉन, एक्स के नीचे अपॉन लगाएंगे, ठीक है, वाई के नीचे अपॉन लगाइए, और ये 1 अपॉन, ठीक है, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब x अपॉन, अब ये कैसे फिल करना है आपको, 2 इंटू -4, ठीक है। ये जो क्रॉस के साइन है ये आपको बता रही है कि इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ इन दो वैल्यूज़ का, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी 2 इंटू -4 माइनस, ये साइन आपने लगाई माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, ठीक है, साइन के साथ लिखिएगा। अच्छा, y के साथ, अब y के जो डिनोमिनेटर वो किस तरह फिल करना है, -8 इंटू, यानी इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यूज़ क्या है, -5 इंटू 5, ठीक है, माइनस आपने लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद -4 इंटू 10, ठीक है, -4 इंटू 10, सही है, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 1, ठीक है, माइनस आपने लगाया, फिर उसके बाद इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, यानी 5 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, अब x अपॉन सिम्प्लीफाई कीजिए, 4 टू ज़ा 8, माइनस का 8 होगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। माइनस की साइन माइनस रहेगी, ठीक है, पहले आपने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, और ये प्लस इंटू माइनस, क्योंकि एक साइन प्लस की माइनस की, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, दो साइंस मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू y अपॉन 8 इंटू 5, 40, ठीक है। और ये साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, ये साइन वही रहेगी माइनस की, ठीक है। पहले इनको सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, और ये माइनस की साइन, ठीक है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू 1 अपॉन वही 10 इंटू 1 10, ठीक है, माइनस का माइनस, और ये 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, अब x अपॉन माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस का 8 है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 8, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 40, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस का 40, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और ये 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x अपॉन 0 है, ठीक है, -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पर भी माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 0, ठीक है, 1 अपॉन, और यहाँ पर 10 माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के नीचे, यानी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। वो किसी भी, हम उस नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी किसी भी नंबर के अगर अपॉन में, यानी कोई नंबर है आपके पास a, ठीक है, उसके नीचे अगर अपॉन में 0 है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड की साइन क्या है, ये क्या कहलाती है, इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आया x अपॉन 0, ठीक है, y अपॉन 0। अगर आप करते हैं कि x अपॉन 0, वही आप काम करते हैं कि x अपॉन 0 इज इक्वल टू, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इट मीन्स ये जो है वो इसके इक्वल होगी। अगर ये 0 नहीं होता तो आप इसी तरह करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 है, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पर लिख लीजिए y अपॉन 0, यानी ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। पहले आपने वही काम करना है जो आपने सिंपल क्वेश्चंस में आप कर रहे हैं, ठीक है। y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, सही है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स योर सॉल्यूशन ऑफ दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। The solution does not exist, ठीक है, दैट इज आप लिख सकते हैं नल सेट, ठीक है, आंसर आपका, ठीक है। क्लियर हो गया क्या कि आपके पास अपॉन में 0 था, इसलिए आपका जो नंबर था वो अनडिफाइंड था, ठीक है, अनडिफाइंड था, इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है
जो कि मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसमें एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जब हम उनको इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रखें तो वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यानी जब हम एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ को यहाँ पर इस इक्वेशन में रखें तो वो 8 के इक्वल कभी भी कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं ही नहीं जो कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करें। ठीक है जी, तो अब ये 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। ठीक है, और ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6th क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6.5। नेक्स्ट क्लास में हम 6.6 स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।